नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने से और रथ खींचने से मिलता है 100 यज्ञ के समान पुण्य फल। दोस्तों, उड़ीसा पुरी में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा इस बार 1 जुलाई दिन शुक्रवार को शुरू हो रही है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि को निकलती है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। तीनों की मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस शुभ यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें 100 यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि से लेकर आषाढ़ माह की एकादशी तक चलने वाले इस पर्व के बारे में मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के मध्य विराजमान रहते हैं। दोस्तों, हम ये भी बताएंगे कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। जब राजा इंद्रधुम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई। तो मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से निकलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के मध्य विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा वर्ष में एक बार अपनी मौसी गुंडीचा के घर जाते हैं, इसलिए यह भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। गुंडीचा का मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ वे तीनों 7 दिन तक रहने के बाद लौट आते हैं। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिनका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन तथा पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले रंग का और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उनके बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं और 45 फीट ऊंचा होता है। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे शंखाचूड़ा नाड़ी कहते हैं। बलराम जी के रथ में 14 पहिए होते हैं। ये 43 फीट ऊंचा होता है। इस रथ को खींचने वाली रस्सी को वासुकी कहते हैं। सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए लगे रहते हैं। ये रथ 42 फीट ऊंचा होता है। जिस रस्सी से खींचते हैं उसे स्वर्ण चूड़ा नाड़ी कहा जाता है। रथ यात्रा के आरंभ होने पर राजाओं के वंशज भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे सोने के हत्थे वाले झाड़ू से भगवान जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण से रथ यात्रा आरंभ होती है। सबसे आगे बलभद्र जी का रथ, उसके पश्चात सुभद्रा जी और फिर जगन्नाथ जी का भव्य रथ होता है, जिसे भक्त बहुत श्रद्धा पूर्वक खींचते हैं। और दोस्तों, मान्यता है कि रथ यात्रा में रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 100 यज्ञों का फल मिलता है। तो कैसी लगी ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो।